वर्तमान परिदृश्य में जो कारपोरेट परस्त राजनीति है और मनवाद की जो अवधारणा को इतने सरल ढंग से आपने स्पष्ट किया और अपने व्यक्तिगत उदाहरणों से भी स्पष्ट किया, वो काफ़ी परिचर्चा को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा की बात आपने की है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। भगवाकरण का प्रयास पिछले समय से काफ़ी समय चल रहा है, क्योंकि आपने एक बात कही कि साहित्यकार की एक ड्यूटी आपने बताई कि सच्चाई को सामने रखना। लेकिन एक समस्या और है, सच्चाई भी आजकल तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है। पाठ्यक्रमों का हालत ये है कि इतिहास को बदला जा रहा है। एक उदाहरण देके बताऊं, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में से दलित की जो उत्पीड़न है उसको हटा दिया गया। आप उस इतिहास को पढ़ेंगे जो हम चाहते हैं। नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आपको जो गौरवशाली परंपरा है, कौन सी गौरवशाली परंपरा जो उनके हिसाब से उसको वो लिखवाना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं। और अभी जो स्कूल की किताबें जब इधर हुई हैं, आपने आज ही पढ़ा होगा, उसमें मोदी जी की बात नहीं लिखी हुई थी, तो उसको नेहरू जी और इंदिरा जी को हटा करके मोदी जी के प्रमुख रूप से लिखा जाएगा। लाखों रुपए का नुकसान होगा, लेकिन वो किताबें बदलेंगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ऐसे में कितने 2.5 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ कोई बात नहीं, मोदी जी का योगदान होना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। तो इस टाइप का माहौल बनाया जा रहा है, इस पर भी साहित्यकारों को लड़ना है। अब अगले वक्ता के रूप में, क्योंकि अब हमारे बीच एक जनवादी लेखक संघ के नागेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप साहित्यकार की जो भूमिका है, किस तरीके से प्रतिरोध अपना व्यक्त कर सकते हैं, उस पर केंद्रित करते हुए अपनी बात करते हैं। क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है, बेसिक चीज़ आपने क्लियर कर दी, सबके दिमाग में स्पष्ट हो गया है। अब साहित्यकार की जो भूमिका है, खासतौर पर प्रतिरोध किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उस पर व्यक्त करेंगे नागेंद्र कुमार जी। मंच पर विराजमान साथीगण और मेरे अद्वैत साथीगण को मैं बड़े मनोयोग से द्विवेदी जी को सुन रहा था। मेरे विचारों को और धीरे धीरे प्रगाढ़ करता जा रहा था कि मेरे नाम का उच्चारण हो गया। साथियों, समय बड़ा दुरूह है और परिस्थितियां जो बन रही हैं, उनके बीच संस्कृति कर्मियों, साहित्य जीवियों का अपने मार्ग पर खड़े रहना, चलना बड़ा मुश्किल सा हो है। मैं एक ताजा कल जो टीवी में उड़ाना आया है, वो आपके सामने रख करके अपनी बात को। महाराष्ट्र में कल एक बिल पास हुआ है ध्वनिमत से, और बिल ध्वनिमत से तो वही पास होते हैं जो ये चाहते हैं, चाहे उसका प्रकार कोई भी हो, ध्वनिमत से पास करें। आप देखिए कि वो अर्बन टैक्स एक्ट विरोधी बिल है। अर्बन टैक्स एक्ट के अंदर उन्होंने खुलासा किया है कि लेखक, कवि, संस्कृति कर्मी जो भी मतलब सत्ता के विरोध में अपनी बात को कहेगा या द्विवेदी जी ने जैसे कहा कि सच्चाई को अपने सामने रखेगा, तो इनके कहे हुए या मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सभी लोग बात अर्बन टैक्स एक्ट में समाहित है। हमने पिछले दिनों अर्बन टैक्स एक्ट के नाम पर बहुत लोगों को जेल की कार कोठरियों में दम घोटते हुए देखा। झूला जी प्रोफेसर, कई ख्यात नाम विश्व की यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अध्यापन किया, बुढ़ापे में वो आकर के हिंदुस्तान आई। झूला
भारत द्वारा। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ रह करके अपन थोड़ा चीज कर देंगे, लेकिन उससे विपरीत हुआ। उनको जेल की सीटों से बाहर आने में 8-9-10 साल लगे। जहां इस प्रकार की स्थितियां हो, कहां तो मुंशी प्रेमचंद कहा करते थे कि ये राजकार्य के आगे मशाल है, ये राजनीति को रास्ता बताएंगे, ठीक उसके विपरीत आचरण हम देख रहे। किसी ने कहा है कि इतने ही समय अंधेरे में जलाए, सुबह होने को है माहौल बनाए। आप देखिए कि हम माहौल बना रहे हैं, हम बैठ करके जो चर्चाएं कर रहे हैं, यह माहौल बना रहे हैं। हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, हम हमारे साथियों को मजबूत कर रहे हैं। जो खड़ा होने लायक नहीं है, उनको खड़ा रहने की कुव्वत दे रहे हैं। तो साथियों, आप देखिए कि कॉर्पोरेट जगत के जो हमले, अच्छा, जो राजनीतिक पॉलिटिकल संस्था सबसे बड़ी है, जिसके ऊपर काफी दारोमदार था विपक्ष, उन्होंने ही तो मनु जी की मूर्ति संसद परिषद में लगाई। कांग्रेस ने तो लगाई, बीजेपी ने तो नहीं लगाई। जब इतने संख्या बल वाले राजनीतिक दल का ये हश्र है, वहां जो भी कई मिनिस्टरों की सूची है, प्राथमिक जो मंत्रिमंडल बना, अपने नाम के आगे पंडित, जवाहरलाल जी को क्या जरूरत थी पंडित लगाने की? गोविंद वल्लभ पंत को अपने नाम के आगे पंडित लगाने की क्या जरूरत थी? क्या ये पंडित करते थे? नहीं, उनको ब्राह्मणवाद स्थापित करना था और उन्होंने किया भी। खैर, ये बात अलग है कि प्रगतिशीलता में नेहरू का योगदान काफी रहा, लेकिन आज वो भी उसी डरे पर चल रहे हैं। ये बात कहने में मुझे करते संकोच नहीं। और ये जो खतरा है कारपोरेट जगत का, आप देखिए कि ये मोदी जी के जो गुरु हैं, कौन है? नेतान्याहू, ट्रंप, ये उनके गुरु या बरोबर के साथ उनका ये आलम है और हमारा ये आलम है कि ये गा रहे हैं किसकी कहानी? ये गा रहे हैं, इसका नाम क्या? इजराइल की कहानी। इजराइल अमेरिका की कहानी गा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान की कहानी गा रहा है, और ये गाना गा रहे हैं कि बुलाया तो मुझे भी था, लेकिन मुझे भगवान जगन्नाथ जी ने बुला लिया। जी वो गरीब मजाक है। क्या यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है? ये ऐसी शिक्षा सामग्री बच्चों को सौंपना चाहते हैं कि बुलाया तो मुझे भी था खाने, लेकिन मैं गया नहीं, भगवान जगन्नाथ जी ने मुझे बुला लिया। चुनाव का भाषण दे रहे हैं, जगन्नाथ जी आ रहे देख लिया। और जो देश ईरान सदैव भारत के पक्ष में था, उस दौर में जबकि इसका नाम था सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान के घेरने में से, उसने खुद करके इसका नाम नहीं निकाला कि देवी जी उसके साथ खड़ा तो कहा कि कश्मीर इसका नाम का भारत था और बात सही होना चाहिए। हम कहाँ खड़े हुए? हमारा राजतंत्र कहाँ है? किस माहौल में जी रहा है? तो साथियों, इन सबका प्रतिरोध करने की जो हम रचनाकार था, हमारा इस समय दायित्व बोध और ज्यादा बढ़ने है। लेकिन जितना भी शिक्षक वर्ग है, उनके सामने जो अधिकृत पाठ्यक्रम है, उसको उनको उलीचना पड़ेगा बच्चों को। पहले मैंने देखा कि पढ़ाई के अतिरिक्त भी कई चर्चाएं शिक्षक बच्चों से किया करते थे। आज मैं कहता हूँ इस माहौल में वो अन्य चर्चा कर रहे हैं और पता लग जाए तो वो इसका नाम क्या सस्पेंड या विद्यालय के दरवाजे के बाहर बोले। तो इस समय शिक्षा पर जो खतरे मंडरा रहे वो भी बड़े देखने काबिल। बच्चों को जिस प्रकार का पढ़ के आए, उनके माता पिताओं ने जैसा पाठ्यक्रम पढ़ा है, ठीक उससे उलट पढ़ाया जाए। अकबरवान को
महाराणा प्रताप क्यों नहीं? इन्होंने जानबूझ करके, ये कहा जाता है, इन्होंने जानबूझ करके हमारे जो पात्र थे उनको इसका नाम क्या हटाया, और जो मुगल से आक्रांत थे उनको स्थापित की। इस प्रकार की जो फैलाई जा रही है और इस प्रकार का जो ये नया पाठ्यक्रम देने की जो इनकी तजवीज है, ये नए भविष्य को जो गढ़ा जा रहा है, जो भी विद्यालयों में पढ़ रहा है, उसको विकृत मानसिकता या इनकी मानसिकता का रूप बनाने में ही सहायक होगा। साहित्यकार इसमें यही कर सकते हैं कि अपनी बात को मजबूती के साथ रखें और उसको इसका नाम क्या दूर दूर तक उनकी बात जाए, ऐसे प्रयास करें। हम बंद कमरों और हॉल से बाहर निकलें और एक खुले मंच के रूप में अपनी आवाज़ को ज़्यादा तेज करें। यही भूमिका साहित्यकार संस्कृति करने हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।